ये पूरे जयपुर हेरिटेज का लास्ट कंस्ट्रक्शन है, जिसको आप नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हो, जिसको आप नौ रानियों का महल भी बोल सकते हो। तो इसका वेट की बात करो तो लगभग इसका वेट 1000 किलो का होगा। पहला ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बारिश के पानी के लिए। जैसे हमने पहला देखा तो एवरेज इसका वेट हमारे को 10 किलो 20 किलो या 30 किलो का लगता है, इसको देखते हैं। लेकिन इसका वेट लगभग 200 किलो से ऊपर का है, क्योंकि ये चेयर जो है वो लोहे का है। तो ये रानी का गलियारा है। इसकी तरह एक दूसरा गलियारा यहाँ पे बना हुआ है, जिसको सर राजा का गलियारा बोला जाएगा। ये बेल्जियम ग्लास है क्या? ग्लास है, ये सनलाइट की वजह से ऐसे ब्लिंकिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल वैरागी और एक बार फिर से मैं आपको लेकर आ गया हूँ। आमेर फोर्ट देखने के बाद हम लोग देखने वाले हैं नाहरगढ़ का किला, और यहाँ पर भी हम किसी गाइड की मदद से इस किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा बड़ा किला है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर भी एक गाइड कर रहा हूँ, और उस गाइड के माध्यम से हम इस पूरे किले को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं निर्मल राव, ये जो आपके सामने फोर्ट बना हुआ है नाहरगढ़, तो सर मैं खुद गवर्नमेंट गाइड हूँ यहाँ का। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में। तो नाहरगढ़ फोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट में कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अच्छा। तो पहला कंस्ट्रक्शन सोल्जर्स के लिए, सेकंड वाला कंस्ट्रक्शन जैसे राजा के रेस्ट के लिए आप देख सकते हो, और जो तीसरा कंस्ट्रक्शन है वो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से, वो थर्ड वाला कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। तो कहने का मतलब चीज़ें कमर्शलाइज होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर हम लोग जा नहीं सकते किसी चीज़ में, क्योंकि पहला वाला जो पार्ट है वो केवल यहाँ तक का है। तो पहला कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 1734 सवाई जयसिंह सेकंड के टाइम पीरियड में हुआ, जब उन्होंने जयपुर बनाया। तो जयपुर इंडिया का पहला प्लान सिटी है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्लान करवाया। हम अगर राइट में जो देख रहे हैं, राइट वाला ये नया वाला जयपुर है। और हम लोग जो अभी अपने छत की फोर्ट की छत पे जाके जो देखेंगे लेफ्ट में, वो आपका पुराना जयपुर रहेगा, जिसको आप पिंक सिटी बोल सकते हो, या सवाई जयसिंह द्वारा बनाया हुआ प्लान सिटी। तो वो 9 ग्रहों पे आधारित है। जयपुर पहला प्लान सिटी है जिसमें 9 दरवाजे होंगे, जिसमें 9 चौराहे होंगे और 9 सर्कल पे बना हुआ है। तो वो इंडिया का प्लान सिटी माना गया, जो ज्योतिषियों ने प्लान किया है। अच्छा। क्योंकि उस समय राजा खुद बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। तो कहने का मतलब फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे होगा वो केवल सिक्योरिटी के लिए होगा। जहाँ पे अभी जो वैक्स म्यूजियम बना हुआ है वो पहले सोल्जर्स के लिए था, और जहाँ पे ये पीछे वाला ऑफिस बना है वो वेपन्स का पार्ट था, और ये जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स है ये सब घोड़ों के अस्तबल थे उस समय। ठीक है। तो पहला कंस्ट्रक्शन केवल यहाँ तक का है। यहाँ तक का है ना? नहीं, तो सर ये पहला कंस्ट्रक्शन केवल वहाँ तक का है। दूसरे वाले जो राजा है सवाई राम सिंह सेकंड, उन्होंने सर ये वाला बिल्डिंग बनवाया जिसको आप हवा मंदिर या खजाना महल बोलते हो। अच्छा। हवा मंदिर एक आप हवा महल नीचे देखते हो सिटी के अंदर, और एक ये हवा मंदिर है। तो ये जयपुर का सबसे टॉप हाइट का बिल्डिंग है, इसलिए इसको हवा मंदिर नाम दिया है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है राजा राम सिंह सेकंड ने 1780 में अपने आराम के लिए बनवाया था, कि राजा जब भी जंगल के अंदर, पहले के टाइम पे राजा जंगल में आखेट करते थे, तो जब भी राजा जंगल में शिकार पे आएंगे तो यहाँ पे राजा ने अपने आराम के लिए बनवाया, जिसको आप हवा मंदिर। ये विंडो बाद में लगवाई गई है क्या? ये विंडो बाद की है, लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी कमर्शलाइज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के लिए लीज पे दे रखा है, तो इसका रिनोवेशन चल रहा है, तो इसमें हम लोग अभी जा नहीं पाएंगे। अच्छा। तो हम लोग ये थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है मतलब ये फोर्ट। ठीक है। तो ये जो है ये पूरे जयपुर हेरिटेज का लास्ट कंस्ट्रक्शन है, जिसको आप नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हो, जिसको आप नौ रानियों का महल भी बोल सकते हो, इसी को आप माधवेंद्र पैलेस भी बोल सकते हो, इसी को आप भूल-भुलैया वाला महल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पहला कंस्ट्रक्शन है पूरे जयपुर में जो सबसे सिमेट्रिकल बनाया गया है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब हर रानी के लिए सेम कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन था जयपुर हेरिटेज का लास्ट था। 1880 से लेके 1922 के बीच में जो जयपुर के राजा रहे सवाई माधो सिंह सेकंड, उन्होंने अपनी 9 पासवान रानी के लिए बनवाया था। आप उनको पासवान बोल सकते हो, आप उनको पड़दायत बोल सकते हो। कॉपी बनाए हुए हैं सारे के सारे में, सारे एक जैसे हैं। तो राजा ने इस बिल्डिंग को खुद का नाम दिया है माधवेंद्र पैलेस। तो 1880 के टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर तो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश आर्किटेक्ट ज़्यादा है। आप इसकी जगह आप जल महल देखो, आप आमेर फोर्ट देखो, तो आमेर फोर्ट का टाइम पीरियड वो है जिस समय इंडिया के अंदर मुगल रूल करते हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम कल्चर है। तो जयपुर में सर कहानी कल्चर की होगी, कहानी एस्ट्रोलॉजी की होगी, कहानी रानियों की होगी, क्योंकि जयपुर ऐसी रियासत है जिसपे कभी कोई वॉर, कोई अटैक हुआ नहीं यहाँ पे। अच्छा। और सर ये जो तोपें रखी गई है, ये थोड़ा साइज इसका छोटा ही यहाँ पे लाके रखी गई है, क्योंकि उस समय जो तोप बनाने का कारखाना था वो राजा ने जयगढ़ फोर्ट में स्थापित किया था, सवाई जयसिंह सेकंड ने, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई। तो जिस तोप का वेट अगर आप देखते हो लगभग 50,000 किलो का वो तोप होगा, और उसमें जो गोले का साइज होगा उसमें 100 किलो बारूद भरा जाएगा। तो उस समय की वो सबसे ऑटोमेटिक तोप है, उसी का सर ये छोटा मॉडल आपके दोनों तरफ रखा हुआ है। अच्छा, ये वो जयबान तोप के छोटे मॉडल, जयबान तोप के छोटे मॉडल हैं। अच्छा। तो इसका वेट की बात बिल्कुल वो, तो इसका वेट की बात करो तो लगभग इसका वेट 1000 किलो का होगा। तो इससे वो तो 5 गुना बढ़ी है, तो जिसका वेट 5000 किलो है। तो पहले के समय में ये व्हील बिल्कुल प्रॉपर काम कर सके, इसलिए इसके अंदर ये लकड़ियों वाला व्हील डाला जाता है, छोटा वाला, जिससे कि इसका वेट हल्का हो जाता है। अच्छा। और अभी तो ये चलने के लायक तो है नहीं। हाँ। अभी हम लोग इसको चला ही नहीं रख सकते। सही है, अभी इसका यूज़ ही खत्म हो गया, इसका यूज़ खत्म हो गया, बिल्कुल यूज़ खत्म हो गया इसका।
तो सर ये इसका मेन दरवाज़ा है जिसको आप माधवेंद्र पैलेस के नाम से जानते हो। तो दरवाजे के ऊपर जो कार्विंग है वो उस समय का ब्रिटिश आर्ट है, और नीचे का जो आपको दरवाजे का जो शेप देख रहे हो मुगल आर्ट है, और कंप्लीट नीचे वाला जो पार्ट है तो तीनों कल्चर इसमें, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तीनों कल्चर आपको दिखाई देंगे। आइए सर, तो ये इस फोर्ट का पहला पार्ट है जिसको हम लोग प्रवेश द्वार के बोल सकते हैं। हर फोर्ट के अंदर एक पहला प्रवेश द्वार आता है जिसको गणेश पुल बोला जाता है, जिसके ऊपर सबसे ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है। तो ये जो एंट्री है ये 2 पार्ट में दिखाई देगी। पहला दरवाज़ा और दूसरे दरवाजे के बीच में डिस्टेंस अगर कम है तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री होती है। अच्छा। तो किसी भी फोर्ट में जहाँ पे अगर रानी रहेगी या फीमेल रहेगी, तो एल शेप का एंट्री का मतलब जहाँ पे लेडीज़ रहती है, जिस फोर्ट में अगर फीमेल रहेगी तो वहाँ पे एंट्री डबल गेट में रखी जाती है। कि पहला रीज़न, अगर रानी यहाँ पे खड़ी है तो बाहर वाला व्यक्ति रानी को कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए एंट्री एल शेप में होती है। दूसरा रीज़न, कोई वॉर, कोई अटैक हो गया, किसी ने अगर पहला गेट क्रैक कर दिया तो दूसरा गेट कभी तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें इतना गैप नहीं है कि वो इतना पावर जनरेट कर सके कि एक दरवाजे को तोड़ इसको हाथी से भी नहीं तोड़ा जा सकता। इसको हाथी से भी नहीं तोड़ सकता। 50 लोग एक साथ बड़े लकड़े से घूम के इसको नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल, इसलिए एंट्री डबल गेट में होती है। ऐसा ही दरवाजा अपन ने दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के अंदर भी देखा था, जहाँ पे मैंने आपको इस तरीके के दरवाजों की जानकारी दी थी। तो किसी भी फोर्ट में अगर 2 दरवाजे रहते हैं तो कहने का मतलब वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल को रखा जाता है। अच्छा। रानी को सुरक्षित रखने के लिए डबल डोर वाले दरवाजे रखे जाते हैं। तो ये जो महल है ये पूरा 9 पासवान रानियों का महल है। तो ये राजा के 9 पासवान रानियों के लिए बनवाया गया था। तो हर रानी के लिए सिमेट्रिकल बनाया गया। तो सर आप जब यहाँ पे खड़े हो तो हम अपने से चाहे लेफ्ट में देखें या हम अपने से चाहे राइट में देखें, सब कुछ हमारे को सेम नजर आएगा। कहने का मतलब इंटीरियर, एक्सटीरियर, कलर, पेंट, बिल्कुल कॉपी है। तो किसी भी रानी में विवाद ना हो, 2 रानियों में कभी लड़ाई ना हो, इसलिए राजा ने हर रानी के लिए सेम कंस्ट्रक्शन करवाया। और तो झगड़े तो पहले भी चलते थे दोस्तों। तो उस समय अपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कहने का मतलब आप नाम देख सकते हो ऊपर थोड़ा जूम करके कि इसके ऊपर सूर्य प्रकाश लिखा हुआ है। और जब आप अपने पीछे देखो इसके ऊपर चांद प्रकाश लिखा हुआ है, क्योंकि जयपुर वाला जो राजवंश है वो भृगुवंशी बोलते हैं, उनको आप सूर्यवंशी बोल सकते हो, इसलिए अपने नाम या अपने अपार्टमेंट के आगे आगे प्रकाश लगाया जाता है। तो ये एक अपार्टमेंट है एक रानी का, जिसके नाम क्या है, ये किसी रानी या राजा के नाम पे नहीं है, केवल अपार्टमेंट को नाम दिया गया है। तो लेफ्ट और राइट कहीं पे भी हम अगर 100 बार चले जाएं तो हमारे को कभी फर्क नहीं मिलेगा। बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल सारा कॉपी है। तो इसके अंदर 3 आर्ट है। अच्छा। जब आप यहाँ से देखते हो, हमने एक बात की कि यहाँ पे राजा की 9 रानियाँ थी, लेकिन जब आप किसी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो आपको केवल 7 दरवाजे दिखाई देंगे। जैसे कि ये आपके पीछे पहला दरवाज़ा, सामने दूसरा, तीसरा, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने चौथा, 5वां और 6वां और 7वां, लेकिन राजा के रानी 9 है। तो 2 दरवाजे ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। ये मिरर किस वजह से लगाए गए हैं? ये मिरर जो है ये मॉडर्न आर्ट है, इसका हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये प्लैनेट को भी दिखा रहा है। ये इल्यूजन भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो इसका जो वेट है, तो एवरेज इसका वेट हमारे को 10 किलो, 20 किलो या 30 किलो का लगता है इसको देखते हैं, लेकिन इसका वेट लगभग 200 किलो से ऊपर का है, क्योंकि ये चेयर जो है वो लोहे का है। हमारे को लगता है कि ये प्लास्टिक का है, लेकिन चेयर भी लोहे का बनवा रखा है। तो ये मॉडर्न आर्ट है, स्कल्पचर पार्क वाली कंपनी है जिन्होंने इसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। अच्छा। तो सर कहने का मतलब जब आप देखते हो तो आपको केवल 7 दरवाजे दिखाई देते हैं, लेकिन कहानी है यहाँ पे 9 रानियों की। तो 2 दरवाजे ऐसे नहीं कि 2 दरवाजे हैं नहीं, हर कंस्ट्रक्शन जयपुर में वास्तु पे होता है। तो इसमें वास्तु को दिखाया गया है कि 2 दरवाजे आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको केवल यहाँ से 7 ही दरवाजे दिखते हैं। तो 2 दरवाजे पीछे की तरफ रखे गए। तो जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर से इस पूरे महल को देखेंगे तो हम पूरे 9 महल में घूम के आएंगे। हम लोग जब इस सिटी के टॉप पे जाते हैं तो भी हमारे को पूरे 9 महल दिखेंगे, और जब वापस हम लोग यहाँ पे मेन सेंटर पे आते हैं तो वापस से हमारे को 7 ही देखेंगे, जो 3 आपके लेफ्ट में रहेंगे, 3 राइट में, एक सामने सेंटर में। तो आइए सर ये पहली रानी का अपार्टमेंट देखते हैं। स्टार्ट करेंगे। चांद प्रकाश से स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा एक रानी का 1 BHK के जैसे बनाया गया है, जिसमें रानी के लिए बेडरूम होगा, हॉल होगा, किचन होगा, स्टोर के लिए, उसके सर्वेंट्स के लिए, उसके डाइनिंग के लिए, उसके मेकअप के लिए। तो कंप्लीट एक रानी का ये एक अपार्टमेंट है। अच्छा। तो हर रानी का अपार्टमेंट सेम रहेगा। अगर हम लोग यहाँ से अगर सामने वाले अपार्टमेंट भी देखें तो वो भी पीछे सेम है, बिल्कुल कॉपी है। कॉपी है। आइए सर, तो ये पूरा कंप्लीट एक रानी का रखा गया है। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो ये जो आर्ट है ये पहला आर्ट है जो ब्रिटिश आर्ट में है। ये जयपुर का सबसे लास्ट कंस्ट्रक्शन माना जाता है, सबसे रिसेंट माना जाता है, क्योंकि इसको बनाए हुए लगभग 144 साल हो गए। 144 साल। तो पहला ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बारिश के पानी के लिए। अच्छा। तो यहाँ से जो बारिश का पानी जाता है बाहर बावड़ी तक अंडरग्राउंड रहता है, और वहाँ तक जाते जाते पूरा पानी प्योर हो जाता है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इसीलिए है, बीच वाला जो गैप रखा गया वो लाइमस्टोन का रखा गया। तो हम लोग ये मानते हैं कि लाइमस्टोन हमेशा वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है। बिल्कुल सही है। तो लाइमस्टोन के छोटे छोटे टैंक बना रखे अंडरग्राउंड। तो जब भी आप कहने का मतलब यहाँ पे बारिश का पानी जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक जाते जाते प्योर हो जाता है। अच्छा। इसलिए बाहर 2 चीज़ें बनाई गई है, एक तरफ बावड़ी बनाई गई है, दूसरी तरफ टैंक बनाया गया है। तो जो टैंक जो है
टैंक मैनुअली आप पानी खींच सकते हो, लेकिन जो स्टेपवेल होता है जिसको आप लोग बावड़ी बोलते हो, तो कोई भी जो जानवर होता है वो डीप में जाकर पानी पी सकता है, इसीलिए स्टेपवेल बनाया जाता है हर फोर्ट में। तो ये उस समय का किचन है। तो हर रानी को खुद का किचन दिया गया है, तो 9 रानियों के पास 9 किचन है। ये क्या चीज़ है? और किचन के अंदर आप अंदर आके देख सकते हो, ये नेचुरल वेंटिलेशन है, पुराने समय की चिमनी है। तो ये सर ये ब्रिटिश आर्ट है जो आपको किसी दूसरे फोर्ट में नहीं ये मिलेगा। पहले का ही बाद में कराया गया है? ये पेंट इसमें 2 बार हो चुका है। अच्छा। क्योंकि ये जो दोबारा रिनोवेट करने की जरूरत, क्योंकि लोग कुछ खराब करके चले जाते हैं हेरिटेज को, इसी वजह ये से टूरिस्ट की वजह से खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो बना हुआ है ये मार्बल डस्ट का है, लेकिन आप ये जो देखोगे लाइमस्टोन का है। तो धुआं कभी बाहर ना निकले, इसीलिए ऐसी दीवारें बनाई जाती है। आप किसी पुराने फोर्ट में देखोगे तो वहाँ पे ओपन किचन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हर रानी को खुद का किचन दिया गया। और ये जो हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक चिमनी बना रहे हैं, ये लोग नेचुरल चिमनी बनाए होते हैं उस समय। तो ये ब्रिटिश आर्ट हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, आइए बिल्कुल सही। किचन जो आइए सर, तो ये जो है सामने स्टोर के लिए है। तो हम लोग जो आज के टाइम कहने का मतलब ये जो फोर्ट है ये हमसे ज़्यादा मॉड्यूलर है। बिल्कुल जैसे है। हम लोग आज ये मानते हैं कि हम लोग इंडिया एडवांस हो चुका है या हम लोग मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये हमारे से पहले मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो ये जो बनाया हुआ ये आज के टाइम का शेल्फ है। उस समय जैसे हम लोग अलमीराज बनाते हैं अपने घरों में, हम लोग दराज सेट करवाते हैं, तो ये उस समय का मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये वो टाइम पीरियड था जहाँ तक आते आते बड़े बड़े संदूक रखना, बड़े बड़े बॉक्स रखना वो बंद हो गया था। तो उसी समय ये शहर बनाएंगे। तो ये जो है ये रानी का स्टोर रूम है पूरा, ये पूरा स्टोरेज के लिए काम आएगा। आइए सर, बहुत प्यारा बना रखा है स्टोर रूम को। आइए सर, अब रानी का आप वॉशरूम देखते तो इसमें भी अलग कहने का मतलब ये जो है सबसे मॉड्यूलर वॉशरूम है। आइए सर, वाह, वॉशरूम अच्छा बना रखा है। तो पहले के समय में जो पर्दा होता था, पर्दे पर को यहाँ पे दिखाया गया है कि रानी वहाँ पे जो कोई भी वॉशरूम अगर जाता है तो कोई भी आदमी सामने से उसको ना देख पाए, इसलिए कोई भी जो वॉशरूम होगा वो घुमावदार रखा जाएगा। पेंट जिस वजह से इसमें एल शेप रखा गया है। इसमें एल शेप बना रखा था। और ये जो है ये उस समय का वॉशरूम है जो मार्बल में बना हुआ है। बिल्कुल मार्बल का वॉशरूम है। और ये उस समय के वेंटिलेशन दिए हैं जिसको हम लोग चिमनी के लिए, किचन वेंटिलेशन के लिए मतलब हवा बाहर आर पार हो जाए, इसलिए हम लोग इसको वेंटिलेशन के लिए लगा रखा है। और इसका अब इसके अंदर वाला पार्ट देखते हो, ये पूरे एक स्टोरेज टैंक में जाके स्टोर हो जाता है। आइए सर, पास में आके दिखाना इनको कैमरामैन। ये पूरा एकदम अंदर जाके पूरा स्टोर हो जाता है। तो ये आपके यूरिनल वाला पार्ट है। अच्छा, और ये पूरा मार्बल में बना हुआ था। ये उस समय का सबसे मॉड्यूलर वॉशरूम है। वाह यार, आइए सर, इस टाइप का तो आमेर में नहीं बना हुआ यार। आमेर का कंस्ट्रक्शन 1589 का है। अच्छा, इसलिए वहाँ पे आपको पुराना कल्चर दिखाई देगा, लेकिन ये जो कल्चर है ये ब्रिटिश कल्चर है, इसलिए आपको ये मॉड्यूलर दिखाई देगा। हाँ। तो आमेर फोर्ट से ये जो महल है ये 300 साल ज़्यादा मॉड्यूलर रखा गया है। आइए, तो इस महल में एक रानी के साथ में 2 सर्वेंट्स रखी जाएंगी, दोनों के लिए सर्वेंट रूम है दोनों तरफ। अच्छा, ये दोनों तरफ सर्वेंट रूम रखे गए हैं। और ये जो है ये रानी का मेन बेडरूम है जो सर्दियों में काम आएगा। आइए, गर्मियों के लिए अलग बेडरूम तो होगा। ये पूरे जयपुर का सबसे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो है ये रानी का विंटर वाला बेडरूम है, समर का बेडरूम अलग होगा। हर रानी के लिए डुप्लेक्स बना रखा है। तो ये जो आप प्रॉपर्टी देख सकते हो चारों तरफ, तो ये आमेर फोर्ट से 300 साल ज़्यादा एडवांस है, उससे ज़्यादा ये कलरफुल है। ये कलरफुल ज़्यादा रहेगा। तो जितने भी कलर्स यहाँ पे रखे गए हैं सारे वेजिटेबल और फ्रूट, वेजिटेबल मतलब सब्जियों से, जैसे कि हम लोग टर्मरिक से येलो कलर बना सकते हैं, बीटरूट से हम लोग रेड कलर बना सकते हैं, पालक से हम लोग हरा कलर बना सकते हैं। तो कलर्स बनाने का टेक्निक उनके पास था बहुत अच्छा, जिससे कि कलर लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो ये जो नीचे का जो है ये मार्बल डस्ट है, मार्बल डस्ट है। मार्बल पाउडर लगता तो ऐसे जैसे कोटा स्टोन लगा रखा है इसके। कोटा स्टोन नहीं है, मार्बल पाउडर का यूज़ किया गया। और ये जो है ये आप उस समय का फायर प्लेस देख सकते हो। जब भी आप इसमें आग जलाओगे धुआं सीधा ऊपर निकल जाएगा। अच्छा, अंदर रूम में नहीं ये फैलेगा। फायर प्लेस है, तो सर्दियों में रानियां फायर प्लेस का यूज़ करेंगे। अच्छा, तो जब भी आप इसमें आग जलाओगे अपार्टमेंट की वॉल अपने आप हीट एब्जॉर्ब करती है, तो नॉर्मली इस रूम का टेम्परेचर सर्दियों में बढ़ेगा। तो सर्दियों में कंफर्टेबल होने के लिए रानियां फायर प्लेस का यूज़ करेंगी। तो ये उस समय का सबसे मॉडर्न है। इस फोर्ट के अलावा किसी दूसरे फोर्ट में आपको फायर प्लेस नहीं मिलेगा। आइए, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की सबसे है। एडवांस टेक्निक उस समय का ये रानी का मेकअप रूम है, जिसके अंदर अच्छा। रानी मेकअप रूम यूज़ करती है। तो उस समय इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो लोग बेल्जियम ग्लास का यूज़ करते थे। तो बेल्जियम ग्लास सनलाइट को अंदर रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, लाइट से इसमें यहाँ लाइट लगाई। तो ये जो फोर्ट है ये रात में 9:30 तक खुलता है, इसलिए यहाँ पे लाइट्स हैं सर।
तो आइए सर, ये जो है ये उस समय का रानी का डाइनिंग रूम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हवाएं कितनी अच्छी आ रही है। तो डाइनिंग के लिए यहाँ पे सेटअप रखा हवा जाता था अच्छी पहले। आ रही है अभी भी यहाँ पे। तो डाइनिंग के लिए पहले यहाँ पे सेटअप रखा जाता था। तो इसमें आपको तीनों कल्चर दिखाई देंगे। जैसे कि ये जो आपको ऊपर वाला पेंट दिख रहा है ये मुगल कल्चर का पेंट है, लेकिन आप ये नीचे वाला ये जो कल्चर देखते हैं ये हिंदू कल्चर की निशानी है। तो इसमें दोनों कल्चर दिखाए गए। तो ये रानी का डाइनिंग रूम का, तो डाइनिंग रूम कनेक्टेड है वापस रानी के सर्वेंट रूम से, जिससे हम लोग एंट्री किए थे। आइए सर, तो ये सर ये पूरा कंप्लीट एक रानी का 1 BHK है। तो ये अपार्टमेंट जो हमने देखा ये सर्दियों वाला था। ऊपर हम लोग जो अपार्टमेंट देखेंगे वो गर्मियों वाला है। तो 9 रानी के जो 18 अपार्टमेंट है पूरे 18 सारे एक जैसे मिलेंगे, आइडेंटिकल मिलेंगे। आइए सर, सीढ़ियाँ बनाई गई है ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियाँ बनाई गई। तो ये जो सीढ़ी है, जैसे पहले के टाइम पे में सीढ़ी क्या होती थी, सीढ़ी ऊंची होती थी और छोटी होती थी, लेकिन ये मॉड्यूलर था। जैसे हम लोग आज अपने घरों में सीढ़ियाँ बना रहे हैं उसी साइज का ये सीढ़ी बना हुआ है। 8 इंचेस का सीढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए सर, ये पूरा, और हर सीढ़ी हर रानी के ऊपर तक जाती है। कहने का मतलब हर रानी एक दूसरे से इसमें जुड़ी हुई भी रहती है। अच्छा, कनेक्टेड है मतलब सारे कनेक्टेड। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर देखते हो। हाँ तो यार, सर आप चाहे कैमरा उधर दिखाओ या आप चाहे इधर देखो, बिल्कुल सब कुछ कॉपी आपको है। एक जैसा नजर आएगा। तो आप जो खड़े हो वो पहली रानी का अपार्टमेंट है, लेकिन ये इधर दूसरी रानी का अपार्टमेंट हो गया जो एक दरवाजे से जुड़ा हुआ है। तो आइए सर, यार बड़ा मुश्किल था ऐसा कहना सेम टू सेम कॉपी बनाना है ना। वो इसीलिए क्योंकि किसी रानी को बुरा ना लगे, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए राजा ने हर रानी के लिए सेम कंस्ट्रक्शन करवाया। तो हमने जो नीचे बारिश के पानी के लिए देखा, तो यहाँ से जो बारिश का पानी जा रहा है ये तांबे के पाइप से जा रहा है। अच्छा, ये तांबे का पाइप लगा हुआ है। तो ये सिंगल स्टोन में काटा गया है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। और नीचे का जो लोहे का लगा रखा है ये लोहा नहीं होगी, ये तांबा है सर। अच्छा। तो आइए, ये रानी का समर पैलेस है। तो ऊपर उस समय किचन और स्टोर रूम जैसी चीज़ें नहीं थी। किचन और स्टोरेज हर रानी का जो नीचे दिया गया है, जो आपने पहले देखा। तो सर हमने अभी ये वाला अपार्टमेंट देखा नहीं सर, हमने दूसरा देखा। ये अलग रानी का। जब आप ये देखते हो तो आपको ये भी हमेशा सेम ही नजर आता है। सेम टू सेम है वो तो सारे। तो ये उस समय का समर पैलेस है। अच्छा। तो समर से पहले यहाँ पे कांच नहीं लगा हुआ था, पहले पर्दे लगाए जाते थे। उस समय जूट के पर्दे, घास के पर्दे, खसखस के पर्दे, जिसपे हम लोग पानी डाल के अपार्टमेंट को ठंडा करते हैं। तो जब हम लोग इस विंडो को खोल के देखते हैं, आइए सर, तो ये उस समय का समर पैलेस है। तो आप यहाँ पे फील कर सकते हो इसी को समर का केवल, क्योंकि सामने जो जयपुर है ये वो नया जयपुर है जो सर 30 से 40 सालों में बना है। अच्छा, ये नया जयपुर है। तो पहले के समय में ये जो विंडो है इसमें पर्दे लगाए जाते थे। ये जो छोटे छोटे हुक लगा ये रखे हैं, जयपुर की कौन सी दिशा होगी? ये जयपुर की लगभग सर साउथ, साउथ है। हाँ। WTP साइड ही होगा आई थिंक। WTP इधर है। इस साइड है क्या इस WTP कहने का मतलब पिंक सिटी जो है वो 2 किलोमीटर का है, अच्छा। लेकिन आज आप जयपुर देखो वो 60 किलोमीटर का है। तो राजा ने बनाया केवल 2 किलोमीटर का, जिसको आप स्पेशल पिंक सिटी बोलते हो। पिंक सिटी जो बनाई गई ये वो 9 दरवाजों में है। पूरा जयपुर आप चारों तरफ वो एक्सप्लोर तो करो। हवा महल के नियर बाई है वो। हवा महल के नियर बाई जो होगा वो लगभग पिंक सिटी होगा, क्योंकि राजा ने जो जयपुर बनाया था वो अरावली पहाड़ियों के बीच में बनाया था। अच्छा, लेकिन आप ये जो जयपुर देख रहे हो अरावली पहाड़ियों के ये तो आउट ऑफ अरावली बाहर निकल देखते गया, हैं। बाहर निकल गए। तो सर कहने का मतलब उस समय ये जो छोटी छोटी हुक लगा रखे हैं इसमें पर्दे लगाए जाएंगे। तो जब भी आप इन पर्दों को गीला करोगे, बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर क्रॉस करके ठंडी हो जाएंगी। तो ये नेचुरली कूलर का काम करता है, कूलिंग का काम। कूलर वाला काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये इतना कलरफुल है, ये उसी समय का ये पेंट है। कड़े किस के लिए ये लगाए? कड़े सर रस्सी वाला जो पंखा जो दासिया चलाती है, अगर रानी कभी भी यहाँ पे सोती है तो रस्सी ऐसे मूव करेगी और अच्छा। रानी को पंखे वाला काम करता है। उसकी वजह से इसीलिए तो ये जो सर्वेंट द्वारा चलाया जाता है, इसलिए ये उसी समय के हुक लगा रखे हैं। तो सर जैसा हमने नीचे देखा था एग्जैक्ट दोनों तरफ वापस आप वैसा ही देख सकते हो, सेम है। कॉपी है बिल्कुल सेम। हाँ, अच्छा, इसमें भी दोबारा नक्काशी की गई है क्या ये? दोबारा सर कलर वही है, नक्काशी वही है, लेकिन दोबारा इसको अच्छा, रिपेंट कर दिया इसको वापस गवर्नमेंट इसको दोबारा रिनोवेट करवाया है, क्योंकि हेरिटेज है सर, खराब देख नहीं सकते। आइए सर, और सर यहाँ पे 2 गलियारे बने हुए हैं। जो पहला जो गलियारा है जिसको हम लोग रानी का गलियारा बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक रानी पूरी 9 रानियों से जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि पासवान या पर्दायत रानी ऐसी होती है जिनको पर्दायत बोला जाता है। तो पर्दायत सर एक तरीके से हम लोग राजा की दासी बोल सकते हैं उनको, क्योंकि मेन जो रानी होती है जिसका बेटा राजा बनता है वो हमेशा सिटी पैलेस में रहेगी। यहाँ पे राजा की 9 पर्दायतों को रखा जाएगा या 9 पासवानों को रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब हम लोग जब नीचे देखा था तो हम लोगों के अपार्टमेंट केवल 3 ही दिखे थे। 3 हमारे को लेफ्ट में दिखे, 3 हमारे को राइट में दिखे, एक सेंटर में दिखे। लेकिन जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो पहला पीछे वाला है सर,
अच्छा, पहला पीछे वाला है और हम लोग अभी दूसरे वाले पे खड़े हैं। अच्छा। तो फिर ये जो है ये पूरा गलियारा है जिसको 9 रानियों का गलियारा आप बोल सकते हो। तो यहाँ से पहला अपार्टमेंट हमने पीछे देखा, हम लोग अभी सेकंड वाले पे खड़े हैं। आप जब ये काउंट करोगे तो तीसरा वाला आपको दिखेगा और चौथा भी दिखेगा, लेकिन जब आप नीचे खड़े होते हो तो आपको 3 ही दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप खड़े हो तो आपको पूरे 4 दिख रहे हैं। अच्छा, तो 4 ये दिख रहे हैं। एक कोने वाला अपार्टमेंट ऐसा है जो उस समय छुपाया गया है। अच्छा, तो छुपाया इसलिए गया है क्योंकि वो ज्योतिषीय कहता है वास्तु पे बना हुआ है, अच्छा, इसलिए इसको छुपाया जाता है। तो वो केवल दरवाजे आपको मेन दरवाजे 7 दिखाई जाते हैं और अपार्टमेंट हम लोग जो पूरे इस गलियारे में घूमेंगे तो पूरी 9 रानी इससे जुड़ी हुई थी और हर कंस्ट्रक्शन हमारे को एक जैसा नजर आ रहा है। जो हमने पीछे देखा था सेम वापस आपको उसी की तरह कॉपी है दिखाई बिल्कुल। देगा। हाँ, तो ये रानी का गलियारा है। इसकी तरह एक दूसरा गलियारा यहाँ पे बना हुआ है जिसको सर राजा का गलियारा बोला जाएगा। तो राजा इसी से आएगा। ये राजा इसी से आएगा क्योंकि जो मेन दरवाजा हमने नीचे से देखा था वो मेन दरवाजा उस समय फीमेल के लिए बनाया हुआ था। तो राजा अपने लिए ये एंट्री रखेंगे। तो अच्छा। कहने का मतलब ये पूरा गलियारा है पूरा 9 रानी से जुड़ा हुआ है। आइए कनेक्टेड है 9 रानी। कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब राजा जब भी इस महल में आएंगे तो सर चाहे ये दरवाजा हो, ये दरवाजा हो, पीछे वाला दरवाजा हो या सामने वाला दरवाजा हो, सारे दरवाजे बंद रहेंगे। केवल एक दरवाजा खुला रखा जाता है जहाँ पे राजा ने संदेश भेजा है। अच्छा, तो उसी रानी को पता रहेगा, अच्छा, तो किसी रानी को बुरा न लगे, इसलिए राजा ने ये गलियारा बनवाया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहने का मतलब यहाँ पे सर एक छोटी सी कहानी और है। ऐसा माना जाता है कि राजा ने जब इस बिल्डिंग को बनवाया था तो जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे वो दिन में करवाते थे, रात में अपने आप उसकी दीवारें ढह जाती थी। अच्छा, दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे दोबारा ढह जाएगा, इसलिए उस समय राजा ने ज्योतिष तांत्रिक विद्याओं से पता लगवाया कि यहाँ पे कोई भूत या आत्मा जिसको आप बोल सकते हो वो है जिसको आप नाहर सिंह जी के नाम से जानते हो। तो नाहर सिंह नाम की कोई भूत या आत्मा यहाँ पे थी, तो उनकी शांति के लिए, कहने का मतलब जब तक वो शांति नहीं होंगे तब तक ये कंस्ट्रक्शन गिरता रहेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाहर सिंह को राजा या रानी नहीं है, नाहर सिंह को पहले यहाँ का सेनापति था। अच्छा। जो इंसिडेंट केस में यहाँ पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो जब तक उनकी आत्मा शांति नहीं होगी तब तक वो यहाँ पे भटकते हैं। तो राजा ने उनकी शांति के लिए महल के पीछे एक मंदिर बनाया जिसको नाहर सिंह जी का आप मंदिर बोलते हो, और उन्हीं के नाम पे इस बिल्डिंग को नाहरगढ़ फोर्ट बोला गया। अच्छा। तो नाहर सिंह जी का जो मंदिर है वो हम लोग सर अभी टॉप पे जाके देख के आएंगे। तो कहने का मतलब उनकी शांति के लिए, तो पहले ये फोर्ट नेगेटिव माना जाता था। और अच्छा। अब उनके मंदिर के बाद में यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव हो गया। तो सर कहा जाता है कि दिस है ये पूरे इंडिया का तीसरा हॉन्टेड फोर्ट माना गया है। अच्छा, हॉन्टेड है क्या ये फोर्ट भी? ये हॉन्टेड फोर्ट माना गया। फर्स्ट तो वाहनगढ़ है ही सही। फर्स्ट वाला वाहनगढ़ है, दूसरा आपको कुंभलगढ़ है और तीसरा वाला यहाँ पे है। कुंभलगढ़ के बारे में नहीं सुना मैंने यार, वो भी हॉन्टेड फोर्ट। वहाँ पे भी सर ऐसा ही था, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन गिर जाता था। अच्छा, तो सर ये जो है ये राजा की एंट्री है। तो राजा यहाँ से एंट्री करके डिसाइड करेंगे कि हमारे को जाना कहाँ है, राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है। तो क्योंकि जो मेन एंट्री हमने नीचे देखा जहाँ पे हमारा टिकट चेक हुआ वो फीमेल के लिए था। अच्छा। तो राजा की एंट्री इसके पीछे से रखी गई क्योंकि इनके पूर्वजों ने यहाँ पे राजा ने आराम के लिए बनवाया था, जो हमने पीछे देखा था। तो वो ऊपर से बिल्डिंग कनेक्टेड है। अच्छा। तो यहाँ से आएंगे तो हम लोग जब यहाँ से, तो राजा यहाँ से आए या यहाँ से जाएं। और सर उस समय का जो बेल्जियम ग्लास था, पीछे आपको बेल्जियम ग्लास दिखाई देगा जो सनसेट के बाद भी इतना ही इफेक्टिव रहता है। ये बेल्जियम ग्लास है क्या? ग्लास है जो सनलाइट की वजह से ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे लाइट है, लेकिन हाँ, लाइट हाँ। नहीं है ये। और अभी के टाइम पीरियड में देखो तो अभी बाहर सनलाइट भी नहीं है, और अगर सनसेट हो जाएगा उसके बाद में भी ये इतना ही चमकता रहेगा। यार, उस ये समय का बड़ी- बेल्जियम ग्लास है। अच्छा, आइए तो सर जो चीज हमने हमारे राइट में देखी सब कुछ हमारे को वापस बिल्कुल उसी कॉपी है। जगह दिखाई देगा। तो जो राजा का गलियारा, तो राजा का गलियारा सर पूरा 9 रानी के पास में घूमता है। और हम लोग जब एक दूसरा गलियारा देखते हैं जिसको आप रानी का गलियारा बोलते हैं, तो रानी का गलियारा भी पूरा हर रानी से जुड़ा हुआ है, जो आप ये वहाँ पे connected देख सकते हो सर। तो जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे सब कुछ हमारे को सेम नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये जो पूरा फोर्ट है एक तरीके से आप इसको भुलभुले वाला महल बोल सकते हो। आपने जो 9 रानियों के अपार्टमेंट देखे और हर रानी का जो डुप्लेक्स देखा, तो इसको आप 9 रानियों का महल भी बोल सकते हो। ये माधवेंद्र पैलेस, तीनों सर एक ही फोर्ट के नाम है। तो इसके बाद सर लास्ट पार्ट हम लोग टेरेस पे चल के आते हैं जहाँ से हम लोग पूरा जयपुर देख के आएंगे। जयपुर जो हमारी स्पेशल पिंक सिटी है, पिंक सिटी हमारे को जयपुर से दिखाई देगी। अच्छा, जिसमें हम लोग जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल, अल्बर्ट हॉल हमारे को सब कुछ दिखाई देगा। आइए सर। और उस समय सर ये जो सीढ़ियाँ थी ये छोटी रखी जाती थी ताकि सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, इसमें एक ही आदमी आ जा सकता है ऊपर नीचे, बस फ्रंट साइड से कोई आएगा तो नहीं आ पाएगा। नहीं सर, कभी नहीं आ सकता। हाँ, ये पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन रात में 9:30 बजे तक खुलता है। अच्छा, जंगल के इतने बीचों बीच होने के बावजूद। तो सर ये पीछे वाला पार्ट है जो अभी बंद किया गया है, और ये हम जो खड़े हैं ये तीसरा वाला पार्ट है। तो आइए सर, हमारे लेफ्ट में जो रहेगा वो पुराना जयपुर रहेगा। तो यहाँ से सर रात को आप सनसेट देख सकते हो, यहाँ से आप सिटी व्यू देख सकते हो, और कहने का मतलब लाइट वाला जो जयपुर है वो देख सकते हो।
पुराना जयपुर है सर। पुराना जयपुर में जो बीच में जो गार्डन बना हुआ है सर, चौगान स्टेडियम में सवाई मानसिंह सेकंड ने उन्होंने पोलो खेलने के लिए इसको बनवाया था। अच्छा। और नीचे का जो रास्ता है इसको सर पुराना रास्ता बोला जाता है, जहाँ से उस समय राजा महल में आते थे। वो नीचे रास्ता दिया हुआ है। और सर आपको यहाँ से सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल आपको वो दिखाई दे रहा होगा। सर राजा ने जो बनाया था पिंक कलर का जयपुर था। ये अभी भी पिंक ही है पूरा? ये कुछ यहाँ पे जो गलियाँ हैं, जो उस समय का जो मार्केट है सर, वो पिंक रखा गया है। कुछ एरिया जो दिखाई दे रहा है वो पूरा पिंक ही वही है। पिंक सिटी थी सर। तो हर आप सड़क पे जाओगे तो हर किनारे पे एक दरवाज़ा लगा हुआ रहता है, इसलिए जयपुर को 9 दरवाज़ों का शहर बोला जाता है। तो आइए सर, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो फिर से हमारे को 9 दिखाई देंगे। तो जैसे हमने पहला देखा, आगे आइए सर, आते रहिए। ये हमने दूसरा वाला अपार्टमेंट देखा। ये सर तीसरा वाला है, और हम लोग जो देखेंगे ये चौथा वाला है। तो हमारे को ऊपर से 4 दिखाई दे रहे हैं, नीचे से हमारे को 3 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर 2 जो कोने वाले हैं वो यहाँ पे छुपाए गए हैं। आइए सर, हम लोग अभी मंदिर देखते हैं। अच्छा, ये मंदिर है? ये सर वो नाहर सिंह जी का मंदिर स्थापित किया था राजा ने सर। तो हमारे को जो पुराना वाला जो वॉल बाउंड्री दिखाई देता है सामने, और पुराना वाला वॉल उस समय जयपुर की सुरक्षा के लिए था। और आप जो आज ये नया वाला कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये नया वाला कंस्ट्रक्शन ये फोर्ट की सुरक्षा के लिए रखा गया सर। ये अभी बाद में बनाया गया है? अभी बाद, ये सर 1880 का है। आप उस पुराने वाले रास्ते की बात करो तो 1734 ईस्वी के समय का है। बहुत पुराना है वो। ये बहुत पुराना है सर। और सर ये नीचे आप दिखाई दे रहा है, ये उस समय आज भी सर लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग हर रविवार को यहाँ पे सभा लगाई जाती है। अच्छा, सभा लगती है यहाँ पे भी? हाँ सर। पूरा जयपुर कवर हो जाता है यहाँ से ना? पूरा सर, यहाँ से आप पूरा जयपुर देखते हैं, क्योंकि सर जो पिंक सिटी का लास्ट गेट है उससे पहले वाला जो पार्ट रहेगा वो पुराने जयपुर का रहेगा। और आप जो बड़ा कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये इधर वाला सर नया जयपुर रखा गया। तो हम लोग ये चारों तरफ वाला जयपुर देखेंगे तो सर ये पुराना जयपुर हो गया। आगे ये सर हवा महल भी इसी साइड रह गया ना पुराने जयपुर? हवा महल भी सर, हवा महल छोटा है इसलिए यहाँ से दिखाई नहीं देगा। अच्छा। तो सर राजा ने जो जयपुर बनाया था वो अरावली पहाड़ियों के बीच में बनाया। बिल्कुल, अरावली पहाड़ी के बीच में। आज जो आप मैक्सिमम जयपुर देख पा रहे हो, तो मैक्सिमम जयपुर भी अरावली पहाड़ी के बीच में ही रहता है। अच्छा। एक सर दिल्ली से लेकर गुजरात तक पूरा अरावली पहाड़ी स्थापित किया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे सर एक दूसरा मंदिर भी है। कहने का मतलब उसका नाम हाथी कुंड की बावड़ी है सर। नीचे एक हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन वो पहाड़ों के बीच में, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। वो अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो सबसे अच्छा वीडियो शूट वही का होगा। यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा वो? यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन वो जाने नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे। रीजन ये है कि वो टाइगर रिजर्व एरिया है। अच्छा, तो सफारी कर सकते हैं ना इस एरिया की? आप अपनी रिस्क पे जाओगे, और आप उसमें गाड़ी से नहीं जा सकते, बाइक से नहीं जा सकते। आपको पैदल पहाड़ों के 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। मैं दिखाऊं सर? यहाँ से दिख जाएगा टेम्पल? टेम्पल नहीं दिखेगा। एरिया एक तो सर भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे। जो आपको महादेव जी का मंदिर सर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बीच में सर, वो भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर है जंगल के बीच में। वो जो व्हाइट कलर का दिख रहा है? व्हाइट कलर का। अच्छा। जिसको पापड़ वाले हनुमान जी का है और भूतेश्वर महादेव जी का है। और सर इन पहाड़ों के बीच में एक मंदिर है, हाथी कुंड की बावड़ी है। तो जयपुर में ऐसी पहली जगह है जहाँ पे झरने बहते हैं। अच्छा। सभी लोगों ने ये माना है कि जयपुर में कोई झरना नहीं होता, लेकिन जयपुर में नाहरगढ़ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी आप झरने देख सकते हो। तो सर वहाँ पे एक मंदिर है, लेकिन आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते उसको। अच्छा। तो सर ये हमारे ये पूरा ये आज का नाहरगढ़ फूड सर कंप्लीट हो गया, एक्सप्लोर हो गया पूरा। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो पूरा वॉल है इसके ऊपर जो बाउंड्री बनी है कितने किलोमीटर की होगी लगभग? ये सर 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर की तो है। आमेर फोर्ट की वॉल की आप बात करो तो आमेर फोर्ट वाली वॉल है वो 12 किलोमीटर की है, और ये वाली जो सिक्योरिटी वॉल है ये उस समय 3 किलोमीटर की बनाई गई थी। और पूरा जो कवर किया गया था 18 किलोमीटर की वॉल बताई थी हमें आमेर। 18 किलोमीटर सर आप तीनों फोर्ट को मिला के कर सकते। अच्छा, तीनों के मिला के हो गया, उसमें आमेर हो गया, उसमें सर नाहरगढ़। तो सर यहाँ से हमारा जो नाहरगढ़ फोर्ट है वो समाप्त होता है। तो कहने का मतलब सर ये ऐसा पहला कंस्ट्रक्शन था जो जयपुर के सबसे अजय किलों में माना जाता है। अच्छा। तो सर यहाँ पे जो आप देख सकते हो सारे जो डोम्स हैं ये उस समय के हिंदू कल्चर के लिए बनाए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग आज के समय में लोग यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आते हैं, नाइट वाला जयपुर देखने के लिए आते हैं। तो सर आज का जो हमारा वीडियो है सर वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो सर आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हाँ, बिल्कुल। दोबारा आप जब भी आओ तो सर आप कभी भी किसी से पूछना, निर्मल राव के नाम से मेरा नाम है, और कभी भी किसी को घूमना हो तो सर आप यहाँ पे पधार सकते हो। आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सर 8490952214। दोस्तों, अगर आपको कभी भी नाहरगढ़ फोर्ट विजिट करना हो तो आप निर्मल राव जी से संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे गाइड हैं, इनको अच्छी नॉलेज है इस किले के बारे में, आपको अच्छी जानकारी देंगे। धन्यवाद।